गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हैशटैग आस्था के इस एपिसोड में स्वागत है आप लोगों का। और थोड़ा गला खराब है पर हौसला एकदम दमदार है। और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों का इस सेगमेंट में। 181 पे 4 है। भारत अपना टॉस जीत के, मतलब जो भारत ने बैटिंग किया शुरुआत में, शुभमन गिल थोड़े से अनकंफर्टेबल लगे। और ये जनाब, इनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा होता है। फिटनेस का इशू इतना रहता है इनके साथ, वॉशिंगटन सुंदर के साथ, कि कई बार तो ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि ये देखिए टेपिंग हो रही है इनके पैर पे, हैमस्ट्रिंग का इशू। और समझ में नहीं आता कि प्लेयर्स को इतनी जल्दी क्या होती है वापसी करने की। आई मीन, एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर, मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर बैठूं, बट अगर आपको कुछ समस्या है, कुछ तकलीफ है, तो उसका पूरा का पूरा हल लेके आप लोग जाइए ना वापस से मैदान में। ये नहीं कि आप 70% फिट है, 80% फिट है और फिर टीम इंडिया के लिए खेलने के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो वापस से। एंड दैट्स अ गुड थिंग कि आपका डेडिकेशन बहुत बेहतरीन है। बट अगर आपको बीच मैच में कहीं चोट हो जाती है या फिर कुछ चोटिल हो जाते हैं आप, तो फिर टीम का तो मोरल डाउन हो जाता है ना। क्योंकि वो फिर ऑलरेडी अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में मुश्किल होती है उसको। वो चीज मुझे समझ में नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है। आई मीन, इतनी क्या जल्दी है वापसी करने की। आप एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया आपको सही से यूज नहीं कर रहा। अगर यही कोई बाहर का देश होता तो शायद और बेहतर तरीके से आपको यूज कर रहा था। एंड दैट्स अ डिफरेंट मैटर एट ऑल। पर ये चीजें समझनी पड़ेगी आपको कि आप एसेट है बहुत बड़े टीम के लिए, और आप इस तरीके से ये कर रहे हैं। और विराट कोहली साहब ऐसे आउट हुए आज। आई मीन, बहुत अच्छी पारी थी। और आर्चर के 32वें ओवर में किस तरीके से विकेट निकाली, और वो विकेट वाली गेंद दिए। तो था बैक ऑफ लेंथ वाला डिलीवरी था। और बहुत बेहतरीन दिखे आज विराट कोहली, पूरे टच में लगे, होम कंडीशंस का बिल्कुल फायदा उठा रहे हैं और बिल्कुल उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी इंग्लैंड की गेंदबाजी को, और काफी हद तक कर भी दिया था उनके सारे प्लान्स को। बहरहाल अब वॉशिंगटन सुंदर फिर से तैयार, एक बार फिर से सामने होंगे। साकिब महमूद, महमूद चल पड़े और वॉशिंगटन सुंदर भी अब चल पड़ेंगे क्योंकि विकेट मिल जाएगा। अब बताइए, इंजरी का इतना बड़ा मतलब स्केयर होने के बाद आपने अगली गेंद क्या किया जी? छोटा गेंद डाल के आउट, मतलब आप आउट हो गए सीधा। अब बताइए इसका क्या लेना देना होगा। आपने पिछले मैच में बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, कोई डाउट नहीं है, अक्षर पटेल के साथ एक बहुत बेहतरीन साझेदारी की थी। आज जब जरूरत है इंडियन टीम को, और जब आपको पता है कि आप सही से भाग नहीं पा रहे हैं, कि आप उसको लीव नहीं कर सकते, डक नहीं कर सकते थे, डक कर सकते थे अगर करने का प्रयास करें तो। भाई जो T20 क्रिकेट वाला जो माइंडसेट है कि हमको तो बस आके फेंकना ही है बल्ला। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल था लीव करना में, इसमें कोई डाउट नहीं, दो राय भी नहीं है। पर और एक दर्शक जो मैं सुन रहे थे उनका मैसेज आता है कि सुंदर अगर पहले से ही इंजर्ड है था तो उसे बैटिंग में क्यों ऊपर भेजा।
और रादर टीम में खिलाया है क्यों? वॉशिंगटन सुंदर के जाने के बाद अब आए अक्षर पटेल, जिन्होंने 73 मुकाबले खेले, 915 रन बैटिंग के अंदर बनाए, और जितने आंकड़े इनके दिख रहे हैं ना, उससे कई ज्यादा बेहतरीन क्रिकेटर है ये। और पिछले कुछ सालों में जो बैटिंग के अंदर इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है अपनी टीम के लिए, खासकर वो बैट के साथ, वो बड़ा जबरदस्त था। और पिछली 10 गेंदों में 4 रन आए और 2 विकेटें आई है। मोमेंटम खड़ाक से शिफ्ट हो गया है, और हमने कहा था कि ये 270-80 वाला विकेट है, अब 300 सवा 300 के पास मत जाइएगा। मतलब जा सकते, पहुंच सकते वहां पे अगर आपके विकेट इन हैंड हो तो। पर और वैसे देखा जाए तो वॉशिंगटन सुंदर ने बड़ा अच्छा काम किया इस साल बैट के साथ, थ्रू आउट द सीजन फॉर गुजरात टाइटंस, जब जब उनको जरूरत पड़ी। आखिरी गेंद इस ओवर की, और छोटी गेंद के साथ लीड किया, ओवर की समाप्ति 181 हुए, 5 33 ओवर के बाद। और आर्चर क्या अगला ओवर, अपनी पारी का 7वां ओवर करते हुए इस इनिंग का, तो आर्चर काफी फिट नजर आए हैं, पहले से फिटनेस के ऊपर बहुत काम किया है इन्होंने। ये छोटा गेंद, और ये 6 रन के लिए 150 पूरा करते हुए श्रेयस अय्यर अपने 6 के साथ। शानदार ये शॉट, 6 रन के लिए। 187 पे 5 है स्कोर, और 50 रन बनाते हुए, और लगातार फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं, ये अच्छी खासी बैटिंग कर रहे हैं। पहले मैच में 68 बनाए थे, फिर 37 बनाए थे, फिर चौथे मैच में इन्होंने 80 रन बनाए थे, पांचवें मैच भी अच्छे दिख रहे थे, पहले मैच भी अच्छे दिखे, पर वो रन आउट करवा दिया गया वॉशिंगटन सुंदर द्वारा। अब इनको लेके जाना पड़ेगा आगे। अब वो थोड़ी देर के लिए लक्ष्य आप माइंड से हटा दो कि आप 350 रन, सॉरी 350 के आसपास हो।
पर अब आपको वो बिल्डअप करना पड़ेगा। और 51 रन पे बैटिंग कर रहे हैं इस मुकाबले में, 113 का स्ट्राइक रेट है। बट ये ऐसा गेम जो रहता है ना 270-80 वाला, इट्स एन इंटरेस्टिंग गेम यार। मतलब वो हमको बार बार वो 350-400 रन देखने की अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। बैट एंड बॉल के बीच में इवन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, वो देखने में हमको पसंद है। और ओवर की होगी समाप्ति 188 पे 5, 34 ओवर के बाद। अब एक गेंद के बाद तो फिर आप 34वें ओवर से एक्चुअली आप नया बॉल। और आज बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हुआ सवेरे एमएलसी के अंदर, मेजर क्रिकेट लीग में। एमएलसी मतलब मेजर लीग क्रिकेट में, उसमें 267, सॉरी 87 रन का, आई थिंक 267 था शायद से कुछ, 267 रन का टारगेट बड़ी आसानी से चेज कर लिया यार भाई। 267 का टारगेट बिल्कुल सही पकड़ा, वो चेज कर लिया। 8 गेंदे रहते पहले यार, और कितना स्कोर बनाएगा सामने वाला। इसमें थे 110 रन नाबाद स्टीव स्मिथ, 132 रन नाबाद आंद्रे गोस, और जो कि पहले अमेरिकन बने यार वो, जिन्होंने 100 लगाया, ट्रिपल 3 डिजिट्स के स्कोर पे पहुंचे। और जिसमें से क्विक फायर 50 थी कायन पलाड और क्विंटन टेकऑफ की। और उसके बाद वो गजब का शतक था निकोलस पूरन का, 4 विकेटें गई रचिन रविंद्र के नाम, 2-1 करके, यानी कि लगातार इंटरवल विकेट जरूर गिर रही थी पर रोका बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद जो चेज करके दिखाया सी स्मिथ की वो पारी ने, वो दर्शाते कि अभी भी वो T20 के लिए बेस्ट ऑप्शन है भारत, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के लिए। 189 पे 5 है अभी स्कोर। अरे ये गेंद और नीचे रह गया, और रनआउट का बिल्कुल बच गए वहां पे, एक सिंगल यहाँ पे मिल गया। बल्ले के अंदरूनी किनारे पे लगा था, और खाता खोलेंगे अपने इसी के साथ। 34.3 ओवर के बाद 190 पे 5 स्कोर है इंग्लैंड का के सामने हिंदुस्तान का। और अगर ये डायरेक्टेड लगता तो फिर नहीं पहुंच गए थे, आसानी से पहुंच गए थे। और यही तो होता है ना, आपकी बॉडी कितना साथ दे सकती है। और ये चीज़ है एक्चुअली, एज अ फास्ट बॉलर मैं कभी भी जिम नहीं जाता, ना मैं अभी जाता हूँ ना पहले जाता था। मेरे लिए मेरी अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ ये चीज़, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर मेरे लिए बॉलिंग अच्छी हो रही है, अच्छा रिदम बैठ रहा है, अच्छा रनअप बैठ रहा है, दैट मीन्स मैं फिट हूँ, मैं लंबा बॉलिंग कर सकता हूँ। और देखिए 2023 के वर्ल्ड कप तक 10 बार आउट हुए, 23 का एवरेज था, 139 का स्ट्राइक रेट था शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट। उसके बाद से 2 बार आउट हुए 2023 के बाद, 46 का एवरेज और 164 का स्ट्राइक रेट। हालांकि मैचेस भी बहुत कम खेले वनडे क्रिकेट, 2025 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे, उसमें तो आउट नहीं हुए थे 14 बार। और काफी बार इंजरी से परेशान रहे ये श्रेयस अय्यर।
190 पे 5 है स्कोर भारतीय टीम के। और ये शॉर्ट बॉल कनेक्शन इतना अच्छा हुआ नहीं था और बाल बाल बच गए। थोड़े से रन कम जा रहे हैं, ये बात तो तय है। ओवर की समाप्ति 35 के बाद 191 पे 5 रन गति पे लग गया है। बड़ा ब्रेक भारतीय टीम के लिए। वो रन जो आसानी से आ रहे थे वो रन आ नहीं रहे अब। सो हाँ, तो अभी रन्स नहीं आ पा रहे उतनी आसानी से। अगर आप देखें पिछले 3-4 ओवर का खेल, अगर आप देखें जैसे विराट कोहली आउट हुए वापस से पवेलियन के लिए गए हैं, तो अगर इस मैच के ऊपर देखें तो श्रेयस अय्यर की 3 बाउंड्रीज आई है वो छोटे गेंदों के ऊपर। 117 100 का स्ट्राइक रेट है। और बाउंसर पे तो पुल भी मारा था, वो छक्के के लिए गया था, हालांकि वो पूरा बाउंसर नहीं था, बट फिर भी 53 रन 52 गेंदे। फिर छोटा गेंद पर ये डाउन द लेग गया आर्चर के लिए, और 8वां ओवर करते हुए आई थिंक इनको रख नहीं रहे 10 ओवर्स के लिए, या फिर चाहते हैं कि अगर एक आधा विकेट और मिल जाएगा तो फिर इनकी टीम के लिए आसानी हो जाएगी कि उसके बाद फिर नंबर 8 पे इतना बैटर नहीं है कोई भारतीय टीम के पास। और ये बात तो सच है कि अभी शिवम दुबे को भी आना है। दुबे एट नंबर 8 राइट डाउन द वे। अब इतना नीचे वो बैटिंग नहीं करता कभी भी 8 नंबर पे, उससे बहुत ऊपर का कैलिबर है उसके पास। और अगर आप उनको ऑलराउंडर के तौर पे देखें तो नंबर 5 पे आप देख लो ना। एक तो T20 में आप बोलते हो कि हमको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए। वनडे में आप वही कॉम्बिनेशन आपने इतने सारे राइट हैंड कर रखे बीच में। 1 2 3 गिल रोहित विराट, 4 पे अय्यर, 5 पे आपके आ जाते हैं अक्षर, 6 पे फिर आ जाते हैं आपके पास KL राहुल, फिर 7 नंबर पे आ जाएंगे आपके पास अक्षर पटेल, 8 नंबर पे होगा हर्षित राणा। तो पूरे टॉप 7 में सिर्फ 2 लेफ्ट हैंडेड, और T20 में पूरे टॉप 7 में सिर्फ एक ही राइट हैंडर। अगर हार्दिक पांड्या अकेले तो 2 हो जाएंगे। मतलब ये बड़ा अजीब चल रहा है इनका कॉम्बिनेशन भी, अगर देखा जाए। अगर संजू सैमसन नहीं खेलते तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और एक और विकेट मिल गई, विकेट मिल गई भाई आर्चर को। सेलिब्रेशन तो बड़ा जोर से किया और विकेट भी मिल गई, क्योंकि छोटा गेंद पे उसको ग्लाइड करने का प्रयास कर रहे थे। और 193 पर 6 भारतीय टीम लड़खड़ाती हुई मुसीबत में अपने संकट मोचन को याद कर रही है। संकट मोचन अभी आराम से लंदन के अंदर कहीं घूम रहे होंगे महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि ऐसे कंडीशन में बहुत काम आते थे महेंद्र सिंह धोनी। अब जाके इनकी टीम को वैल्यू समझ में आएगी, पर अच्छी गेंदबाजी, अच्छा एक इंटेंट देखने को मिल रहा है। और जो पिछले कुछ ओवर से रन नहीं आ रहे हैं उसका दबाव जो है वो बन चुका है भारतीय टीम के ऊपर। और मेरे को हैरानी इस बात की हुई कि इतनी बढ़िया साइड है अपनी इंडियन टीम, नो डाउट अबाउट इट, इतना बढ़िया बैटिंग करती है, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ये लोग हल्के हाथ से क्या टैप करके सिंगल नहीं ले सकते? क्या इतनी दिक्कत हो रही है सिंगल लेने में कि सिर्फ आप बड़े हिट के लिए इंतजार कर रहे हो? आई मीन आपने इतनी सारी डॉट बॉलें खेली इस बीच ओवर्स में। हाँ, छक्का लगा मानते हैं,
उसके बाद 4 डॉट गेंदे, उस ओवर में भी 7 रन ही आए थे। आर्चर की जो छक्का लगा के सेंचुरी, अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की थी इन्होंने। तो वो जो एक वो रहता है आपका कि आपको चाहिए अपने बैटर्स का साथ देना है, बॉलर्स का साथ देना है, तो आप सिंगल डबल भी नहीं निकाल पा रहे हो यार। बहुत ज़्यादा डॉट गेंदें हो रही है भारतीय टीम की। एकदम बॉटम एज पे जाके लगा था। और आप बाउंड्रीज मार के उसको, बिल्कुल सही बात है कि आप बाउंड्रीज मार के उसको कम कर देते हो। और वो बात भी अच्छी है आपकी कि आप बाउंड्रीज मार रहे हो, फेयर इनफ। डॉट बॉल परसेंटेज बहुत ज्यादा है यार। चौका मार के आपने उसको वो कन्वर्ट कर दिया। जब तक विराट कोहली खेल रहे थे साथ में श्रेयस अय्यर थे, और ये विकेट मिल गई भाई दुबे साहब। पहली गेंद पे चले गए और बॉडी जल्दी गए। जितनी जल्दी वो स्टांस लिया था, और उतनी देर में तो निकल भी लिए पहली गेंद पे। एक आराम से कैचिंग प्रैक्टिस दिया आर्चर को, और तीसरा विकेट हासिल कर लिया ये भारतीय टीम के अगेंस्ट। आर्चर ने इस मुकाबले में पिछले मैच में बड़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। बहुत तगड़े गेंदबाज है ये। और एकदम छिटक लिया, पकड़ लिया एकदम मगरमच्छ के माफिक। और अब यहाँ से भारतीय टीम का टेल एंडिंग शुरू होता है, टेल एंडर्स का। और दिक्कतें आनी बाकी है अभी तो भारतीय टीम को। कहीं विराट कोहली की वो 64 रन की पारी, श्रेयस अय्यर की अगर आप 53 रन की पारी को 54 रन की पारी, इसके अलावा रोहित शर्मा 26 रन जरूर बनाए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से लड़खड़ा रहे थे, थोड़े से फंस रहे थे, फिर है ना वो तीसरे मैच में आते आते ऐसी पारी खेल जाएंगे आपके लिए कि आप याद रखोगे सालों साल तक। बट यहाँ पे अब अगर अब तीसरे मैच में जाएंगे ना, तो एक एक की बराबरी पे आ जाओगे। गुलनूर साहब, आप हार्ट्रिक से पेश कर रहे हो अभी आप, और बैटिंग करते हैं ठीक ठाक वो। पर हकीकत की बात तो ये कि और कोई ऑप्शन भी नहीं है इनके अलावा और कोई बेचने का। नंबर 9 के बैटर है, और इंग्लैंड पक्की बात है ये रखने वाली एक फॉरवर्ड शॉट लेग। और उसके बाद बटलर ने किस तरीके से किया। अगर आप देखें, विराट कोहली जब तक बैटिंग कर रहे थे कोई डाउट नहीं था, अच्छी खासी रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो रही थी। उसके बाद अगर आप पहले कुछ 6-7 ओवर देखो ना, ना अय्यर रन निकाल पा रहे सिंगल वगैरह, छक्का मार के उन्होंने प्रेशर रिलीज कर दिया था, ठीक है, फिर ना। तो उसके बाद 3 डॉट बॉलें भी गई थी, उस ओवर से सिर्फ 7 रन आए थे। छक्का मारने के बावजूद भी, आई थिंक पहली या दूसरी गेंद पे छक्का लगा था वाइड गेंद के बाद। तो पहली गेंद पे 6 लगने के बाद आप टोटल 7 या 8 रन देते हो उस ओवर के अंदर। और एक और लेफ्ट हैंडर को क्या खाने के लिए तैयार रहेंगे? क्या होना चाहिए? डीज को वहां पे फॉरवर्ड शॉट तक लगाना चाहिए इनको। बाउंसर लगाओ कान के पास, फील्डिंग सेट करके रखो, और एकदम फुल गेंद 3 स्टंप्स के बीच में खत्म होनी चाहिए। अरे ऑलमोस्ट, अरे वाह भाई वाह। ओवर की समाप्ति 147 की रफ्तार के साथ ओवर की समाप्ति की है। 193 पे 7। भारत थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई 36 के बाद